हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भवानीपुर की है। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग अंधविश्वासों में विश्वास करते थे। एक दिन गांव की एक युवती रीना जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई। देर हो जाने पर वह घबरा गई और जल्दी से घर वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी महिला की थी जो रो रही थी। रीना आवाज की तरफ खींची चली गई। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। रीना ने उससे पूछा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे पानी की जरूरत है। रीना ने अपनी पानी की बोतल निकाली और बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने पानी पीकर कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रीना को बूढ़ी औरत की आवाज और हाव भाव अजीब लगे। उसे डर लगने लगा। उसने बूढ़ी औरत से कहा, माँ, अब देर हो रही है, मुझे घर वापस जाना होगा। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, डरना नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रीना बूढ़ी औरत के साथ चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ी औरत गायब हो गई। रीना घबरा गई और भागने लगी। रीना घर वापस आ गई और उसने अपनी माँ को पूरी घटना बताई। उसकी माँ ने उसे डांटा और कहा, तुम्हें जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। अगले दिन रीना के घर में एक अजीब घटना घटी। रात में रीना को नींद में बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत ने कहा, रीना, मुझे पानी की ज़रूरत है। रीना डर से जाग गई। उसने अपनी माँ को जगाया और बताया कि उसे क्या दिखाई दिया। रीना की माँ भी डर गई। रीना की माँ उसे गांव के तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने रीना की बात सुनी और कहा, यह एक प्यासी आत्मा है जो पानी की तलाश में भटक रही है। तांत्रिक ने रीना को एक ताबीज़ दिया और कहा, यह ताबीज़ तुम्हें प्यासी आत्मा से बचाएगा। रीना ने ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। उसके बाद उसे कभी भी प्यासी आत्मा दिखाई नहीं दी, लेकिन रीना हमेशा उस भयानक घटना को याद करती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करना चाहिए। रीना डर के कारण ही प्यासी आत्मा का शिकार बन गई। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानी केवल अंधविश्वास पर छोड़ देना थोड़ा अधूरा लगता है। इसे थोड़ा मोड़ देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। रीना को राहत मिली, लेकिन गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के कुएं सूखने लगे, खेतों में लगी फसलें मुरझाने लगीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि प्यासी आत्मा गांव वालों को सता रही है। तांत्रिक के दिए ताबीज़ का भी अब कोई असर नहीं हो रहा था। रीना को रात में अक्सर सपने आने लगे। सपने में वही बूढ़ी औरत दिखाई देती, पर अब उसकी आंखें सूखी थीं और उसका चेहरा प्यास से तमतमाता रहता था। गांव में दहशत का माहौल बन गया। गांव वालों ने तांत्रिक को फिर से बुलाया। इस बार तांत्रिक ने कहा, प्यासी आत्मा शांत नहीं होगी, उसे मोक्ष दिलाना होगा। तांत्रिक ने गांव के पुराने दस्तावेजों को खंगाला। उसे पता चला कि कई साल पहले गांव के पास एक बावली थी जो सूख जाने के बाद बंद कर दी गई थी। तांत्रिक के मुताबिक वही बावली प्यासी आत्मा का ठिकाना हो सकती है। गांव वालों ने मिलकर बावली को खोलने का फैसला किया। बावली खोलने में कई दिन लगे। जब बावली पूरी तरह से खुल गई तो गांव वालों को भीषण दुर्गंध आई। बावली के अंदर गहराई में एक लाश फंसी हुई थी। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, लेकिन उसका पहनावा एक अमीर रईस जैसा था। गांव के बुजुर्गों को याद आया कि कई साल पहले एक रईस जो गांव से गुजर रहा था अचानक लापता हो गया था। तांत्रिक ने बताया कि शायद यही वह रईस है जो किसी हादसे में बावली में गिर गया था। उसकी लाश को निकालकर अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में पानी की समस्या दूर हो गई। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। रीना को अब सपने भी नहीं आते थे।
ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अजीब घटनाओं के पीछे भूत प्रेत नहीं बल्कि कोई तार्किक कारण होता है। रीना के डर और गांव वालों के अंधविश्वास ने एक छोटी सी घटना को भयानक बना दिया। कहानी यह भी बताती है कि अधूरे कार्यों को पूरा करना, मृतकों को उचित विदाई देना जरूरी होता है।